एक बार की बात है, एक गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई मनीष, इस बार तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत कर्जे में आ गया हूँ। हाँ भाई रोहित, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जरूर हमारे गांव में किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी भगवान बदला ले रहा है। मैंने सुना है पास वाले गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, चलो हम सब वहां जाकर प्रार्थना करेंगे, क्या पता बारिश हो जाए। यही सोचकर वो सारे लोग मिलकर पास वाले गांव के मंदिर पर भगवान के दर्शन करने जाते हैं। फिर अगले दिन जब वापस लौट रहे हैं तो उन्हें लौटने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उनकी गाड़ी घने जंगल से गुजरती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अरे भाई रोहित, ये तो बहुत घना जंगल है, कहीं कोई भूत प्रेत ना मिल जाए रास्ते में। अरे यार मनीष, कोई भूत प्रेत नहीं होते, तू सबको डरा मत और चुपचाप बैठ जा। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे लगता है आज जरूर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई तुम डरो मत, हम भगवान के दर्शन करके आए हैं, कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दूर तक जाने पर उनका गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकराता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने हमला कर दिया, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे यार मनीष, तू बहुत डरपोक है, देख ये तो सिर्फ एक पत्थर था जो हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया था। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ से एक पत्थर उनकी गाड़ी में गिरता है। अरे मर गया रे, लगता है भूतों ने पहाड़ी से हमला किया है, ये भूत हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ी से अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं। तुम चुपचाप बैठो, ज्यादा शोर मत मचाओ, तुम्हारे शोर मचाने से कोई भूत तो नहीं, लेकिन कोई जंगली जानवर आकर हम लोगों को कच्चा ही खा जाएगा। रोहित भाई, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली सियाल सामने आ जाता है। फिर सब लोग बहुत डर जाते हैं। रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई जंगली जानवर हमारी आवाज सुन लेगा। फिर भी सब लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि सियार डर के मारे वहाँ से भाग जाए। ऐ सियार, चल भाग यहाँ से, चल जल्दी से भाग जा, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। सियाल उनके चिल्लाने की डर से वहाँ से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, एक और मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर जाने पर जोर जोर से बारिश होने लगती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखा मनीष, मैंने कहा था न, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही बारिश कर देंगे। तभी बिजली कड़कती हुई उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। वे सब डर जाते हैं। मनीष भाई, बाल बाल बच गए, अगर ये हमारी गाड़ी पर गिर जाती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ी देर जाने के बाद फिर से बिजली उनकी गाड़ी के पास गिरती है। अरे मर गए रे। सुमन भाई, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गई, इसलिए इतनी ज्यादा बारिश कर रहे हैं और उसके साथ इतनी बिजली मुफ्त में बरस रहे हैं। मनीष भाई, मुझे लगता है हमारे में से किसी की जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तभी हर थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तभी एक और बिजली उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। हे भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो, चाहे तो इन सबको अपने पास बुला लो। मुझे लगता है हम में से किसी की आज मौत पक्की है। अगर हमने उस व्यक्ति को गाड़ी से नहीं उतारा तो हम सबकी मौत पक्की है। भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से यह सब हो रहा है। एक काम करते हैं, सभी बारी बारी से इस गाड़ी से उतरेंगे और सामने जो पेड़ लगा है उसे छूकर वापस आएंगे। अगर उसकी मौत पक्की होगी तो बिजली अवश्य ही उसके ऊपर गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। ठीक है भाई, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। फिर वह आपस में ठीक करते हैं कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। सबसे पहले सुमन जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। अगर मैं बच गया तो 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सुमन डरता हुआ जाता है और पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। बच गया रे, मैं तो बच गया।
अमन भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी है। सुमन भाई, तुमने भगवान को क्या बोला जो तुम्हारे ऊपर बिजली नहीं गिराई? भाई मैंने तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है। अच्छा, हे भगवान, मैं 200 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपा करके मेरी जान बख्श दो। इतना बोलकर अमन पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी जान बचा दी। जाओ भाई मनीष, अब तुम्हारी बारी। मनीष डर जाता है और सोचता है क्यों ना पहले रोहित को ही भेज दूं। क्या पता बिजली उसके ऊपर गिर जाए। नहीं भाई मनीष, जो हमने आपस में तय किया था हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ही जाओगे। मनीष डरते हुए, हे भगवान मेरी जान बचा दो तो मैं 500 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्श दो। मनीष भी उस पेड़ को हाथ लगाता है और उसे कुछ नहीं होता और वह खुशी खुशी वापस जाता है। अरे भाई, मैं भी बच गया। अब सिर्फ रोहित ही बचा था। सबको लगता है यही है जिसकी वजह से हम सब फंस गए हैं। रोहित ये सोचकर दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से आज सबकी जान जोखिम में पड़ गई। वह पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल देता है। हे भगवान, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। तब भी मुझसे अगर कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना, बस इतनी सी विनती है कि मेरे परिवार को रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर बिजली गिरा दो। हाँ, मैं अपना मौत स्वीकार करता हूँ। यह बोलकर वह पेड़ के पास पहुँच जाता है। गाड़ी में बैठे बाकी लोग बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वह सब बच गए। जैसे ही रोहित पेड़ को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, लेकिन वह बिजली रोहित पर नहीं, उस गाड़ी में गिरती है जिसमें बाकी सब लोग बैठे होते हैं। रोहित ही ऐसा एकलौता इंसान था जिसकी वजह से सब लोग सुरक्षित थे। रोहित की वजह से ही गाड़ी के आसपास तो बिजली गिर रही थी, लेकिन गाड़ी के ऊपर बिजली गिर नहीं पा रही थी क्योंकि गाड़ी में रोहित था। लेकिन इन्होंने उसी को गाड़ी से उतार दिया। रोहित ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, अगर मैंने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया है तो कृपया मेरे बाकी सारे दोस्तों को जीवन दान दे दीजिए। भगवान रोहित के सच्ची श्रद्धा देखकर सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही देर में वो सारे जिंदा हो जाते हैं। फिर वह सब रोहित से माफी मांगते हैं और अपने गांव की तरफ चल देते हैं। जब गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके खेत फिर से हरे भरे हो चुके हैं। फिर वो सारे दोस्त मिलजुल कर आपस में रहने लगते हैं और वे सारे दोस्त रोहित को अपनी अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा देते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी, और रोहित उन जमीनों को गरीबों में बांट देता है।